गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज नेक्स्ट पार्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जिसे आप लोगों ने अभी आपने जितना भी अभी किया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको जो हैबिट पड़ी हुई है तो डायरेक्ट आंसर आप बोलते हैं cos x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos x, तो आंसर चेंज है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू cos x, तो आंसर अलग है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे डिफरेंशिएशन, ध्यान समझिए आप। मुझे जिसका डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे आदत पड़ी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v। मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो u इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन है, v इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन है। तो इस u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए, v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए, और du अपॉन dv मुझे फाइंड करना है, तो du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। अभी अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दिया, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका u, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v। डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v। तो आपको फाइंड करना है du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। अब आप नोट करिए, अपन क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा आपको। और एक और बात बता दूं, एक और आपको बात बता दूं, आज एमपी बोर्ड का क्लास 12 का मैथ्स का पेपर था, और ये आप देखिए एमपी बोर्ड ने भी लॉकडाउन में भी पेपर कंडक्ट किए 9 जून को और 15 जून को। आने वाले समय में सीबीएसई के पेपर है, फिर कॉलेजेस के एग्जाम है, तो कुछ कुछ थोड़ा सामान होने लगा है। तो आप देखिए आईआईटी भी 18 जुलाई को, और एमपी बोर्ड का पेपर का स्टैंडर्ड देखिए आप। आज से पहले इस टाइप से नहीं आता, पूरा जो आप बैठे हुए हैं सीबीएसई के, उसमें लगभग 5 ऑब्जेक्टिव तो जेई मेन के हैं जो आप अभी देखेंगे, और उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेंस स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं। तो आज के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाना आसान नहीं है। ये आज का पेपर देखिए बिल्कुल सीबीएसई स्टाइल में, मतलब आपने देखा एमपी बोर्ड ने भी अपना स्टैंडर्ड काफी बढ़ा दिया है। मतलब आप देखेंगे जैसे सीबीएसई का पेपर आता था पहले, नहीं आता था एमपी बोर्ड का ऐसा, तो आज ही हुआ ये पेपर मैथ्स का। तो मतलब मान के चलना कि आपको तो बेटा नेक्स्ट ईयर देना है 12th का एग्जाम। जब उन्होंने लॉकडाउन में भी स्टैंडर्ड पेपर निकाल दिया, मतलब आपके मन में कुछ ऐसा हो कि सिलेबस कम हो रहा है, जो भी होगा, लेकिन कंपटीशन कभी भी हल्का नहीं होता, क्योंकि लगभग 12 लाख बच्चे बैठते हैं जेई में, और 10,500 सीट्स है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो इस टाइप से ही आएगा, पेपर में आने से कब इजी हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपके सामने आज का पेपर है। जब लॉकडाउन हुआ तो भी उनने पेपर इजी नहीं बनाया। तो ये अफवाहें पेपर में चलती रहती हैं, आप उसका आप ध्यान से पढ़िए आप, और मेहनत करो आप। ये आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अनम्यूट करना, आवाज आ रही? नोट हो गया क्वेश्चन? अब देखिए आप थ्योरी नोट हो गई, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to cos x।
डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, जिसका डिफरेंशिएशन करना है मैंने आपसे बोला था उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v, यानी फाइंड आपको क्या करना है du अपॉन dt। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v, तो फाइंड आपको करना है du अपॉन dt। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन both side with respect to x। क्वेश्चन क्लियर है? अब आप देखिए इसका कर रहा हूं du अपॉन dx, sin x का cos x होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना ये dv अपॉन dx माइनस sin x, आपको फाइंड करना है du अपॉन dv, तो du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx होगा cos x डिवाइडेड बाय माइनस ये माइनस cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपका आंसर आएगा माइनस cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये तैयार रहिए आप लोग इंटीग्रेशन में, जैसे x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब आप समझिए ये कैपिटल x ले लिया आप लोगों ने, ये dx ले रखा आप लोगों ने x² बाय 2, तो ये कैपिटल x dx, तो ये भी x² बाय 2, मतलब x² डिवाइडेड बाय, मतलब इसको मैं कैपिटल x ले रहा हूं और ये कैपिटल x dx, इसका आंसर आएगा x² बाय 2, और कैपिटल x कैसे दिया गया है x²। तो डिफरेंशिएशन तब भी ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन में आता है तब आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए आप। ये क्लियर है क्वेश्चन? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v, आपको फाइंड करना है du अपॉन dv। du अपॉन dv क्या हुआ? du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ये नोट करो। क्वेश्चन नोट हो गया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x with respect to root cos x। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इस log sin x का डिफरेंशिएशन करना है root cos x के रिस्पेक्ट में। यदि log sin x का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx log sin x, आंसर होता है cos x। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है? root cos x, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको v, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx, ये आप लोग कई बार किया विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, तो du अपॉन dx क्या होगा? cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx ये 1 अपॉन 2 रूट ओवर cos x into differentiation of cos x, 1 by 2 multiple by minus। ये क्लियर? मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv, तो du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या आएगा? cot x
डिवाइडेड बाय माइनस sin x डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos x। ये ऊपर ले जाना, ये फाइनल आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको u और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको v। तो du upon dx log sin x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा cot x, और dv upon dx क्या होगा 1 upon root cos x into minus sin x। डिवाइड कर दीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशन tan inverse 1 plus 2x divided by 1 minus 2x with respect to root over 1 plus 4x। अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 plus 2x divided by 1 minus 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट। मैंने आपको फिर बार-बार रिपीट कर रहा हूं, यहां दो क्वेश्चन है, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको u और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको v। जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको u। ये देखिए, मैं आपको इनवर्स पढ़ाने वाला हूं, तो tan इनवर्स x plus y ये समझ लीजिए। ये आएगा फॉर्मूला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x। ये नोट करें आप लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्लियर? तो tan इनवर्स x plus y डिवाइडेड बाय 1 minus x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0, tan इनवर्स का 1 प्लस into 2, तो du upon dx क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का क्या होगा 1 upon 2 root x मल्टीपल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 का 0 8x है, तो dv upon dx आएगा, तो कैंसिल 4x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 4x। इतना नोट करिए। आगे देखिए, आपको फाइंड करना है du upon dv, तो du upon dx डिवाइडेड बाय dv upon dx। एक बार रिपीट कर रहा हूं, tan इनवर्स 1 plus 2x डिवाइडेड बाय 1 minus 2x विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आप लोगों को जिसका डिफरेंशिएशन उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में उसको v। आप यहां देखिए, थोड़ा इनवर्स का है, तो x plus y डिवाइडेड बाय 1 minus 2x की बात देख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x plus y डिवाइडेड बाय 1 minus xy। तो ये आएगा tan इनवर्स 1 plus tan इनवर्स 2x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 कांस्टेंट का, और इसका होगा 1 upon 1 plus 4x square into 2, तो du upon dx आ गया। dv इसको भी ले रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv upon dx क्या आएगा, d upon dx root over 1 plus 4x square, ये आएगा 1 upon 2 times root over 1 plus 4x square into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 का 0, इसका 8x, ये 4x डिवाइडेड बाय दिस
अब ये du upon dv क्या होता है, du upon dx डिवाइड बाय dv upon dx, इतना नोट करिए। देखिए आप लोग, du upon dv इक्वल टू du upon dx डिवाइडेड बाय dv upon dx। तो du upon dx की वैल्यू क्या बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4x डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये क्लियर है, ये कैंसिल होगा और 2x, तो 1 upon 2x रूट ओवर 1 प्लस 4x रूट ओवर 1 प्लस 4x, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1 upon 2x रूट ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर। आप नोट करिए, ये क्लियर है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं पाना, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v, तो आपको फाइंड करना है du upon dv। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा dy upon dx, तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, y को, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x, इसलिए उसको क्या नोट करते हैं, dy upon dx, नोट करिए। हो गया बेटा नोट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x log x। देखिए इसमें बस एक दो आर्टिकल और बचे हुए हैं, डेरिवेटिव और डिटरमिनेंट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद एक आर्टिकल होगा डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डबल काम होगा, देखिए आप, तो अभी दो आर्टिकल के बाद उसमें इनवर्स आईटीएफ भी पढ़ाऊंगा मैं, पहले आईटीएफ होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और इसका यूज डिफरेंशिएशन में पूरा आइडियल एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन में भी और डेफिनेट में भी। तो एक्चुअली मैंने डिफरेंशिएशन आप अच्छे से करिए, मैं आपको इस हफ्ते लगभग 150 से 200 क्वेश्चन की एक डीपीपी भेजूंगा, वो क्वेश्चन के अनसॉल्व्ड ऑफ के बाद में सॉल्यूशन भेजूंगा, तो वो आप उनको अच्छे से कर लेना। उसके साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अभी दो आर्टिकल बचे हुए हैं इसमें, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक इनवर्स का आर्टिकल है, आईडी में इनवर्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन की पूरी एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा और वो भी आपके सिलेबस में है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, और आईटीएफ फंक्शन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा और डेफिनेट में भी आएगा। तो इसके बाद ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे किसी को लगता हो कि सर सीक्वेंस से नहीं चलते, तो मेरा पर्पस ये है, देखिए मैं आपको पर्पस बता दूं। अभी तो लॉकडाउन हुआ था, अभी तो पहले बेटा मैं लिमिट एलसीडी करा था, क्योंकि फंक्शन के लिए आपको जो मैंने बोला था, जिन बच्चों को लिमिट ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम और इनइक्वालिटी आती है, तो फर्स्ट फंक्शन में डोमेन और रेंज है, और आपको डोमेन रेंज आएगी तो 1 1 1 2 मेनी 1 1 2 1 1 इनटू और मेनी 1 इनटू, तब ये समझ में आएगी, क्योंकि ऑन टू में रेंज निकालने को आती है। तो आप 11th के जो लेक्चर चल रहे हैं, आप ध्यान से, जिनको प्रॉब्लम आए फंक्शन में, मैं अभी से आपको तैयारी करा रहा हूं, वो अभी 11th के लेक्चर जरूर अटेंड करें। लगभग अभी लॉगरिथम चल रहा है, इसके बाद मैं इनइक्वालिटी पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा।
ट्रिग्नोमेट्री आपको कैलकुलस में लगने वाली है। तो जिन लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी लॉकडाउन है और ये लगभग 3 टॉपिक 11th में जून जुलाई तक चलने वाले हैं, तब आपका कैलकुलस 50% वेटेज रखता है बोर्ड और आईटी में 33%। तो आप अभी लॉकडाउन है तो 6 दिन क्लास अटेंड करिए आप, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अब आप देखिए x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में उसको v। ये तो क्लियर हो गया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। मैंने आपको क्या बोला, जिसका डिफरेंशिएशन उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में उसको v। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लोग लॉगरिथम में कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम, और रिवाइज करना बेटा रोज। अब आप देखिए, या तो बेटा लॉग लें पहले, या इसको मैंने आपको बोला था जिन्हें लॉगरिथम पढ़ रहे हैं x टू दी पावर ये कैंसिल होता है वापस ही, तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो d अपॉन dx e टू दी पावर x log डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्लियर। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीपल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x log, या प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, इसको वापस क्या लिख सकता हूं x की पावर x, देखिए आप, और यह क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस log x सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन इस बार, ये तो क्लियर है। यानी du अपॉन dx जो आपका आया x टू दी पावर x 1 प्लस log x, इतना क्लियर। अब देखिए आप इसका d का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ, तो dv अपॉन dx आएगा 1 प्लस log x, ये क्लियर है। मैंने आप लोगों को बोला था अब मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv, तो du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या होगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस, तो आंसर आएगा x टू दी पावर x। क्लियर बेटा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log x, तो du अपॉन dx क्या आएगा x की पावर x, इसको इस फॉर्म में e की पावर e टू, इसको e की log x की पावर है n log n, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू दी पावर x मल्टीपल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x log x का प्रोडक्ट लगा, सिमिलरली dv अपॉन dx डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, नोट कर लें। और क्लास देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें लगभग 70-80% बच्चे ऐसे जो 11th में पढ़ चुके हैं, तो आप उसको ऑनलाइन क्लासेस में ना लें, क्योंकि बेटा आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप पूछने वाला नहीं है आपसे, तो आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। मतलब मैं अभी भी समझा रहा हूँ आप लोगों को 12-12 घंटे पढ़ना तो ही कुछ होगा। आप ये सोचेंगे कि सर ने पढ़ा दिया तो कोई कुछ नहीं रहा, तो आपका ही लॉस है। आप पेपर देखो, आज का पेपर है, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ी बदला ना, जेई का बदला, आपके सामने 18 जुलाई को पेपर आ जाएगा जेई मेंस। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमको मेंस नहीं देना, तो मैं आपको एक और समझा दूं, कैट में 2019 नवंबर सिलेबस चेंज हो चुका है, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आ चुका है, तो आप 11th में यदि जेई में आप कैट का पेपर उठाइए इस साल एमबीए का, तो आपको इस स्टैंडर्ड से अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है। और मैं एक और बता दूं, जो लोग कॉमर्स वाले हैं या सीए करना चाहते हैं, तो नवंबर 2019 में सिलेबस बदल गया, उसमें डिफरेंशियल मैथ का पेपर सेपरेट हो गया, उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब आ चुका है, ये अभी 6 महीने के अंदर सिलेबस बदले हुए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नोट हो गया? अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स with respect to cos inverse x square e माइनस डिनोमिनेटर में प्लस। अब यहाँ देखिए बेटा ये इनवर्स में भी काम आने वाला है, लेकिन मैंने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी अभी छोड़ दिया है। इसके बाद मैं आईटीएफ कराऊंगा। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस करा सकते हैं, लेकिन बेटा सबसे आपने स्कूलों में भी पढ़ लिया होगा मैट्रिसेस में पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एडजॉइंट, तो उसमें टाइम लगता है। सेल्फ कर भी सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्कूलों में लगभग हो चुका है। आईटीएफ पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा टारगेट है क्योंकि जो बच्चे समर में 15-20 दिन क्लास देखी लिमिट पढ़ाई थी मैंने, उसके बाद एलसीडी करा दूंगा प्रिंटिंग। ये मेरा पर्पज ये है कि आपके पास समय है, जो ज्यादा टॉपिक जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है वो अभी आप करें। अब देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स। इसको ध्यान समझना बेटा, ये सब में लगने वाला है। पहले इस पार्ट को करते हैं। अब समझिए, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको यू, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको भी। अब आप इसमें एज्यूम करिए x² इक्वल टू cos थीटा, तो u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2। ये क्लियर? अब आप देखिए tan इनवर्स ये एक स्टेप डायरेक्ट होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो रूट 2 cos थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा रूट 2 sin थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ये कई बार मैं लास्ट में टेक्नो में पूछ रहा है tan से, ये तो फॉर्म ही याद कर लो बेटा, हर जगह है, ध्यान समझना आप लोग। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, बोथ बाय cos थीटा डिवाइड करेंगे ये क्लियर है बेटा? cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा डिनोमिनेटर 1 प्लस tan थीटा, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 को लिखना है tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा, तो u इक्वल टू tan इनवर्स ये x माइनस y का tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला है पाई बाय 4 माइनस थीटा। आप यदि आप चाहें थीटा अपन ने क्या लिया था बेटा, 1/2 आएगा cos इनवर्स x स्क्वायर, यहां से थीटा की वैल्यू रखिए बेटा cos इनवर्स बाय 2 cos इनवर्स x स्क्वायर, और cos इनवर्स x स्क्वायर क्या है, यदि आपको डायरेक्ट ऐसा मिल रहा है v, तो पाई बाय 4 माइनस v बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करिए तो डायरेक्ट आंसर माइनस, इसका 0 विद रिस्पेक्ट टू v तो माइनस हाफ आएगा। आप बेटा चाहे या तो डिवाइड करें, यदि आप लग रहा है कि इसके अंदर कन्वर्ट इक्वेशन ही u में बदल रही है तो डिफरेंशिएशन u का विद रिस्पेक्ट टू v कर देना तो आंसर आ जाएगा। ये मेरे को डायरेक्ट देख गया है, cos इनवर्स x स्क्वायर की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं v, तो डायरेक्ट v रख दिया, ये तो कांस्टेंट इसका 0, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v तो आंसर है माइनस हाफ। डिटरमिनेंट हो या थर्ड ऑर्डर तो आप उसको एक्सप्लेन करें और डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट
ये क्लियर है। दूसरा आपको एक सेकंड मेथड बता रहा हूं, नोट करा। सेकंड मेथड ये है डिफरेंशिएशन। या तो आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। रो वाइज करते हैं, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट फंक्शन हेलो 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 मानवीय आवाज में हेलो हाँ कर दे हेलो डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट फंक्शन। तो इसमें दो मेथड है बेटा, अभी मैं आपको लिखा रहा हूं। एक तो आप लोग इसमें एक्स को डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करिए। इस एक्सपेंड करने के बाद आप देखेंगे एक्स कोसेक माइनस एक्स स्क्वायर साइन, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए। एक तो ये मेथड है। सेकंड बेटा, यदि आप रो वाइज प्रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन सेकंड सेम प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेम, तो आप फिर इसको डिफरेंशिएट एक्सपेंड करें, आंसर आएगा। यदि आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, यदि रो वाइज प्रेफर कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 3 सेम प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। यदि आप कॉलम वाइज प्रेफर कर रहे हैं और डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 3 सेम
प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 to 10। तो अब आपको मैं नोट करा देता हूं, दोनों मेथड आप समझ गए होंगे। यदि मैं आपको रो बाय एक तो एक्सपेंशन से कर रहा हूं और एक आपको कॉलम वाइज है रो वाइज, तो आप नोट करें ये डिटर्मिनेंट कैन बी डिफरेंशिएट the determinant can be differentiated in any one of the देखिए बेटा मैं आपको समझा रहा हूं लिखाने के साथ। ये डिटरमिनेंट कैन बी डिफरेंशिएट इन एनी वन ऑफ द टू वे गिवन बिलो। अब केस 1 आपको लिखा रहा हूं, उससे समझा रहा हूं। दो मेथड से डिफरेंशिएट करते, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, expand the determinant and then the differentiate। आप ध्यान समझिए, इसके बेटा दो मेथड है डिफरेंशिएशन के डिटरमिनेंट के। ये तो एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड देन डिफरेंशिएट। एग्जांपल देखिए आप लोग, मैं सेकंड ऑर्डर ले रहा हूं, x ले रहा हूं sin x e टू द पावर x, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट फर्स्ट मेथड देन डिफरेंशिएट। एक्सपेंड करिए, सेकंड ऑर्डर ले रहा हूं तो अपर माइनस लोअर। एक्चुअली अपन ने अभी जो किए थे वो इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा बेटा डेल्टा एक्स एक्स क्यूब माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, या प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट साइन एक्स का क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये फाइनल आंसर। मैंने आप लोगों को जो पूछ रहे थे एक बार और समझाएं, ये मैं लिखा रहा हूं, इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिटरमिनेंट का। या तो बेटा उसको पहले एक्सपेंड करें, मैंने एक्सपेंड करिए, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका 3x स्क्वायर आएगा, या प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फाइनल आंसर है। दूसरा मेथड ये बता रहा था मैं, या तो रो वाइज करें, रो वाइज यदि प्रेफर कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन सेकंड रो से प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से। कॉलम वाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन सेकंड से, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से, देन फिर इसके बाद एक्सपेंड कर। तो पहले तो फर्स्ट मेथड नोट करें, मैं सेकंड मेथड आपको नोट करा रहा हूं, नोट करिए। नोट हो गया। केस 2, केस 2 नोट करिए। टू डिफरेंशिएट डिफरेंशिएबल
A determinant to differentiate the determinant B differentiate one row or column at a time keeping other unchanged. पहले आप ये नोट कर लें, मैंने आपको समझाया था डिफरेंशिएट करना है डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट फॉर्म में, डिफरेंशिएट करना है डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट फॉर्म में करना है। डिटरमिनेंट फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन करना हो, वी डिफरेंशिएट वन रो और कॉलम, या तो आप रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। यदि आप रो वाइज कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आपके पास, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम एट ए टाइम कीपिंग अदर अनचेंज, प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट 3 सेम प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। और यदि कॉलम वाइज प्रेफर कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 3 सेम प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। ये आपके ये नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं पहले, ये नोट हो गया। अब आप ये ध्यान से करना बेटा, इधर देखो बेटा, ये जो u ऑफ एक्स वी डब्ल्यू पी क्यू आर लैम्डा म्यू न्यू, ये जो आप देख रहे हैं वो सारे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मैं आपको डिफरेंशिएट बता रहा हूँ डिटरमिनेंट फॉर्म, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर ध्यान सुनना बेटा, मैं रो वाइज प्रेफर कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 3 सेम प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। ध्यान सुनना बेटा, रो वाइज प्रेफर किया मैंने, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 2 1 3 सेम, थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। ये नोट कर लीजिए। कुछ मोबाइल खुले तो क्या हो रहा है? चार्ज लगाओ ना बेटा इसको। तुमने बोला था ना ऊपर चार्ज कर लेना।
ये नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आप, मान भी वो चार्जर निकाल के लाओ मेरे को। क्वेश्चन नोट करें, कॉसेट साइन ए कॉसेट cos 2x sin 2x cos 2x। टू cos 2x। क्वेश्चन नोट करिए आप, cos 3x sin 3x और 3 cos 3x। फाइंड f डैश 5/2। अब आप फर्स्ट तो देखें, cos x sin x cos x cos 2x sin 2x cos 2 cos 2x cos 3x sin 3x 3 cos 3x। फाइंड f डैश 5/2। एक मेथड तो ये बेटा, इसको एक्सपेंड करें तो ये बहुत टाइम लगेगा और मुझे फाइंड करना है f डैश पहले। तो क्वेश्चन नोट करिए आप, क्वेश्चन नोट हो गया बेटा। अब आप लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखें आप लोग, अब ध्यान सुनिए बेटा, ये f डैश x आएगा। डिफरेंशिएशन में डिटरमिनेंट फॉर्म में कर रहा हूं तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन मैं रो वाइज प्रेफर कर रहा हूं, 2 3 10 प्लस, ध्यान सुनना बेटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान समझना बेटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 3 10 थर्ड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं 1 2 10। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास था, लिख लिया था। मैं रो वाइज प्रेफर कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, ये नोट करेंगे साथ में। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 3 सेम प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 2 सेम। यदि कॉलम वाइज करते तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड थर्ड सेम, सेकंड 1 3 सेम, थर्ड का 1 2। पहले आप इतना नोट करिए क्योंकि मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। इसमें किसी को डाउट? नोट करें। नोट हो गया बेटा। अब ध्यान देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। आपको दोबारा नोट करना रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। और cos x का क्या होगा? माइनस साइन। ये क्लियर है बेटा? सेम है। अब सेकंड का कर रहा हूं, cos 2x क्या होगा? माइनस sin 2x मल्टीपल में 2, तो -2 आएगा और 2 sin 2।
और इसका आएगा 2 cos 2x, और बेटा -2 आएगा तो -4। थर्ड का देखिए -3 sin 3x, 3 cos 3x, -9 sin 3x। ये क्लियर बेटा? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 3 सेम, सेकंड का 1 3 सेम, थर्ड का 1 2 सेम। अब मुझे फाइंड करना, इधर ध्यान सुनना बेटा, f डैश पाई बाई 2। तो इसमें x की जगह पाई बाई 2 पुट करिए, लेकिन वो पुट डिफरेंशिएशन के बाद करना, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते पहले तो कांस्टेंट वजन 0 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 रखा, sin 90 1 cos 90 0, तो ये आएगा बेटा -1 0 और 1। अब यहां रखेंगे cos पाई -1 sin पाई 0, cos पाई -1 sin पाई 0, cos पाई -1 तो 2, cos 3 पाई बाई 2 0, sin 3 पाई बाई 2 -1 और cos 3 पाई बाई 2 0। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में 90 रख रहा हूं, cos 90 0, sin 90 1, cos 90 0। ये बेटा sin पाई 0, cos पाई -1 और sin पाई 0, cos 3 पाई बाई 2 0, sin 3 पाई बाई 2 -1, cos 3 पाई बाई 2 0। अब ये देखिए आप, cos 90 0, sin 90 1, cos 90 0, cos पाई -1, sin पाई 0 और cos पाई, sin 3 पाई बाई 2 -1, cos 3 पाई बाई 2 0 और sin 3 पाई बाई 2 -1 तो 9। ये बेटा sin 3 पाई बाई 2 -1 आएगा तो +9। अब आप एक्सपेंड करिए, देखिए मैं आपको ये तो क्लियर कर दूं, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, 2 कॉलम, एक एनी 1 कॉलम 0 है तो 0 है। अब इसमें आप देखिए, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, डिटरमिनेंट में कोई भी सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर देता हूं, क्योंकि 2 0, प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, और ये गायब और ये गायब, तो ये आएगा 2 - 1, ये आएगा 2 + 1। ये क्लियर बेटा? ये गया और ये गया, तो ये 2 और माइनस माइनस +1, ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0। अब इसको देखिए, मैं इससे ओपन कर रहा हूं फर्स्ट रो से, तो ये गया प्लस माइनस तो +1, ये जाएगा और ये जाएगा, -9 -9 और ये कितना आएगा +6। ये क्लियर है? एक बार आप देख, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप। ये क्लियर है बेटा? अब फर्स्ट में देखिए बेटा, यहाँ थोड़ा चेंज हुआ है, cos sin 91, तो ये -1 आएगा। ये देखिए आप, जो सब्स्टिट्यूशन आपने अपन ने किया था, ये 90 -1 cos 90 0, sin 90 -1, तो फर्स्ट में ये -1, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा। ये क्लियर है? ये गया और ये गया, तो 2 आएगा, और ये +1 नहीं -1 होगा। ठीक है, बाकी ये 0 है, ये भी सही है। अब आप देखिए, ये -1, ये माइनस आएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -9 और +6, तो ये बेटा जो आएगा -3, तो ये तो 1 बचेगा और ये +3, तो आंसर इज 4। एक्सपेंशन क्लियर है? ये देखिए बेटा, सेकंड कॉलम से किया प्लस माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो गया, ये गया और ये कैंसिल, तो 2 आ गया, -1 1 बचेगा, इसकी वैल्यू 0। इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस, तो -1 आएगा यहाँ, और ये कैंसिल और ये कैंसिल, -9 + 6 तो -3, तो ये +3, 1 + 3 4 होगा आंसर। ये नोट कर लीजिए।
डिफरेंशिएशन तो क्लियर है बेटा, जो क्वेश्चन था फिर एक बार समझा रहा हूँ। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट रो क्या थी, या cos x था, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। या सेकंड एलिमेंट क्या था, sin x, उसका डिफरेंशिएशन क्या था, cos x। या एलिमेंट क्या था, cos x, तो माइनस साइन x। बाकी बेटा 2 3 सेम एज इट इज, प्लस 3 डिटरमिनेंट फॉर्म होंगे थर्ड ऑर्डर में, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन किया सेकंड रो का 1 3 सेम, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किया 1 2 सेम। मुझे वैल्यू फाइंड करना है f डैश पाई बाई 2, तो बेटा x की जगह इनमें पाई बाई 2 रखें, तो sin 90 बार से -1 0 -1, cos पाई कितना होगा, -1 0 sin पाई 0, ये -2, cos 3 पाई बाई 2 0 -1, और ये कितना होगा 0, ये रख लिया। इसके बाद बेटा cos 90 0, ये 0 1 0, ये sin पाई 0, cos पाई -1 -2, ये 0, cos 3 पाई बाई 2 0, ये -1, और ये 0। तो इसमें आप वैल्यू रख लें, ये वैल्यू है, और इसमें बेटा मैंने सेकंड कॉलम से एक्सपेंड किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये गया और ये गया, तो 2 -1 कितना आएगा 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, क्योंकि पूरा कॉलम ही 0 है। और इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस -1, तो ये गया -9 + 6 -3 + 3, तो 4 आंसर। ये क्लियर, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट f of x x³ sin x cos x 6 -1 0 p p² pq, where p is a constant. Find f triple dash x at x equal to 0. क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए आप लोग। f of x, ये क्वेश्चन गिवन है x2 sin x cos 6 -1 0 p p² pq, where p is a constant. Find the third derivative of x at x equal to 0. थर्ड डेरिवेटिव मतलब इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ये p कांस्टेंट है बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान सुनिए आप, वेयर p इज ए कांस्टेंट। क्वेश्चन नोट हो गया। अब ध्यान सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा समझ रहे आप, दो रो तो कांस्टेंट p, वेयर p इज ए कांस्टेंट, वेयर p इज ए कांस्टेंट, तो इसमें दो रो तो कांस्टेंट है। तो बेटा मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अब डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नोट कर चुके, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रो वाइज कर रहा हूं। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड थर्ड सेम, इतना क्लियर। अब यहां ध्यान सुनना बेटा, जब सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा, लिख नहीं रहा हूं यहाँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये रो पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है सेकंड पार्ट। प्लस जब मैं थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेयर p इज ए कांस्टेंट, तो थर्ड रो फिर 0, तो तीसरा डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा थर्ड। तो आगे आने वाले दो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसका रीजन कि सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड रो 0 होगी और थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। f डैश x आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये 3x² आएगा, ये cos x आएगा, ये माइनस है, ये 6 -1 0 p p² pq। ये क्लियर बेटा। अब अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
फिर रो वाइज दे रहा हूं, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकेंड थर्ड सेम। ये क्लियर है बेटा? अब ध्यान सुनना बेटा, फिर आगे आने वाले में इसमें भी दो डिटरमिनेंट फॉर्म होंगे। दो डिटरमिनेंट कैसे नेक्स्ट फॉर्म होंगे? सेकेंड का डिफरेंशिएशन करूंगा फिर जीरो, तो दूसरा डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, और फिर थर्ड रो का जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंस फिर जीरो, तो आगे आने तो एक ही बचेगा, बाकी आने वाले दो डिटरमिनेंट की फिर जीरो। तो इसमें ये आएगा बेटा एफ डबल डैश एक्स, ये आएगा 6x cos x का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस cos। ये बेटा 6 माइनस 1 0 सी पी स्क्वायर पी। ये क्लियर है बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो रो वाइज ले रहा हूं। इस रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6 आएगा फर्स्ट रो का माइनस cos x, और ये साइन है माइनस cos x का साइन है, बाकी दो सेम। ये क्लियर है? फिर आगे आने वाले इसमें भी दो डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि इसका जीरो हो जाएगा कांस्टेंट और इसका जीरो हो जाएगा, तो फिर डिटरमिनेंट सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट बचेगा बार बार। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो रखिए इसमें, बाकी दो में तो एक्स के टर्म है नहीं, cos जीरो 6 माइनस 1 0 और 6 माइनस 1 0 पी पी स्क्वायर पी, यही आएगा बेटा। जीरो रखूंगा एक्स इक्वल टू जीरो, तो cos जीरो 1 6 माइनस साइन जीरो जीरो। इसमें आप ध्यान से देखिए R1 और R2 आइडेंटिकल है, सेम है, और किस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एनी टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एनी टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो बेटा इसके कारण जीरो हुई। इसमें मैंने आपको क्या बोला? R1 लिख लेना है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। आफ्टर इसमें वैल्यू पुट की है x इक्वल टू जीरो, जब भी पुट करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद ही पुट करना, तो इसका आंसर आ गया जीरो। और एक्चुअली इसका आंसर चार ऑप्शन दिए गए ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ पी। आंसर क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ पी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन आपने लिखा हुआ था, एक बार रिपीट कर रहा हूं। मुझे वैल्यू फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो मैं रो वाइज प्रेफर कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया तो इसका आएगा 3x स्क्वायर, इसका cos x माइनस है, दो सेम। प्लस आएगा सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सारे कांस्टेंट x3 जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। फिर प्लस आएगा थर्ड का डिफरेंशिएशन, फिर जीरो, तो सब जीरो। अगेन मुझे थर्ड निकालना, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6x, इसका क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, इसका आएगा माइनस cos x, और बाकी फिर दो आने वाले जीरो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो इस रो का करूंगा थर्ड डेरिवेटिव, तो 6 आएगा माइनस cos x प्लस साइन एक्स, बाकी दो जीरो, और x इक्वल टू जीरो रखिए। मुझे फाइंड करना थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो। R1 R2 आइडेंटिकल होगी, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। ये फाइनल आंसर है। आंसर उसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ऑब्जेक्टिव है। नोट हो गया बेटे? अब आपको मैं दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप नोट कर। होमवर्क नोट करिए। f ऑफ x इक्वल टू
एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी। थर्ड है ए बी ए सी और एक्स प्लस सी। फर्स्ट रो है एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी। ये ए सी है बेटा, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। फाइंड जी ऑफ एक्स कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3। इसका आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 28 है, ये आंसर है। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करके आएंगे। इसका बेटा वही डिफरेंशिएशन करना है, रो वाइज करेंगे। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 1 आएगा, बाकी 2 का 0, 2 एज इट इज रखना। प्लस सेकेंड में बेटा इसका 1 आएगा, बाकी 2 0, बाकी 1 3 सेम। प्लस थर्ड में इसका 1 आएगा, 2 0। तो बेटा जो 2 0 आ रहा है उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दें, तो एक एक्सप्रेशन आएगा एक्स का और एक आएगा एक ब्रैकेट में एफ डैश एक्स आएगा, एक 3x स्क्वायर। तो उसमें एबीसी के इस टाइप का कोई फॉर्म आएगा एबीसी का। तो जब आप एक्स, मुझे वैल्यू इसकी निकालना है, तो एक्स रहेगा जैसे 3x स्क्वायर आ गया और प्लस आया 3ax प्लस 2bx प्लस 3x, उसमें एबीसी जी का 1 2 3 रख देना, तो ये आंसर है। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 2 होमवर्क है। आंसर है 6x। देखिए बेटा ये पूरा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट करें। और आपको रो या कॉलम वाइज करना है, तो रो और कॉलम वाइज से एक्सपेंड डिफरेंशिएट करें, देन एक्सपेंड। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लें, होमवर्क है, मैंने आपको दोनों क्वेश्चनों की हिंट कर दी है। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल बचा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बचा हुआ है इसका। और उसके बाद आईटीएफ होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी टॉपिक होगा। इसमें एक एक्सरसाइज है इनवर्स से रिलेटेड, वो दोनों साथ में ही चलेंगे। ये नोट कर लीजिए। थैंक यू।